ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। हम साधारण रूप से जब भी शनिदेव जी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वे किस प्रकार से कर्माधिपति होने की वजह से हमारे हर कर्म को बहुत ही सूक्ष्मता से देखते हैं, दंड देते हैं, देरी लाते हैं। पर आज मैं आपसे बात करूंगा शनिदेव के बारे में, हमारे ही शनिदेव के बारे में, जो एक सौम्य रूप भी लेते हैं। ये कैसा होता है? अक्सर हम इसके बारे में चर्चा करते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलिए आज हम शनिदेव जी के बारे में कुछ सकारात्मक रूप से चर्चा करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर नकारात्मक बातें ही करते हैं उनके बारे में। तो ये जो अभी शनिदेव जी वक्री हो रहे हैं, ये 138 दिन की बात है और ये 27 जुलाई से शुरू हुआ है और 11 दिसंबर तक ये चलेगा। इस समय में शनिदेव जी दंड की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय वे हमारे आंतरिक जो हमारी हालत है उसकी ही चिकित्सा शुरू कर चुके हैं। आइए इसको हम समझते हैं और ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से 4 ऐसे हमारे गुण हैं जिनको वे ठीक करेंगे और हमें अवसर देंगे, और हम तत्वों के अनुसार सभी लग्नों के लिए भी देखेंगे कि उनको किस प्रकार से लाभ होने वाला है। छोटा सा वीडियो है, मेरे साथ बने रहिएगा और इस चीज को स्पष्टता से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग सा विषय है जो अक्सर हम बात करते नहीं हैं। अब जैसे ही शनि वक्री होते हैं तो हम सभी कहते हैं कि अब तो कठिनाइयां आने वाली है जीवन में, अब तो कठिन समय आने वाला है, चीजों में रुकावटें आएंगी, ये सब। पर ये समझ लीजिए कि जब ये जो वक्री अब हुए हैं शनिदेव जी 138 दिन के लिए, ये शायद इस दशक का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है हमारे लिए। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि अगले 30 वर्षों के लिए शायद ऐसे 138 दिन शायद बिल्कुल ना आए। लेकिन ये किस चीज का आशीर्वाद है, इसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं शुरू में। ये कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं है कि आप तेजी से धन कमा पाएंगे, आपका आपका व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाएगा, या अचानक ही आपको कोई सफलता मिल जाएगी। नहीं, ये उन चीजों के लिए नहीं, उनसे भी ज्यादा किसी बहुत ही बड़े मूलभूत चीज, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं जीवन का, उसके लिए है। और खास करके ये इस चीज का आशीर्वाद शनिदेव जी अभी हमारे लिए ला रहे हैं कि वर्षों से जो भी हमारे जीवन को नियंत्रण कर रही हैं वे संस्कार कौन से हैं, और उनमें से कौन से संस्कार हैं जो गलत हैं, उनको बदलने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। और शनिदेव जी एक सौम्य रूप लेकर के हमारे साथ काम करने वाले हैं इस समय में। समझ लीजिए कि ये कुंभ राशि वाले शनि नहीं है जो अकस्मात ही बदलाव ले आते हैं, या मेष राशि वाली जो बहुत ही ज्यादा नई चीजें शुरू करवा देते हैं। मीन राशि में, जल राशि में एक अलग ही सौम्यता है। ये गुरु बृहस्पति की राशि है और गुरु बृहस्पति अपने सौम्यता के लिए जाने जाते हैं। हाँ, कुछ लग्नों के लिए हो सकता है वो थोड़े से दुष्प्रभाव देते हैं, लेकिन आमतौर पर उनको सौम्यता के लिए माना जाता है क्योंकि वो देवगुरु हैं। अब उसी देवगुरु बृहस्पति में जब कर्माधिपति आए हैं तो कुछ तो वे सौम्यता लाएंगे, और वही ये पूरी कहानी है मीन राशि के शनि की जब वो वक्री होते हैं। अब मीन राशि के शनि में अलग बात क्या है, समझ लीजिए कि बाकी सभी राशियों के अंदर जब शनिदेव जी गोचर कर रहे होते हैं, खास करके जो भी अग्नि राशि, पृथ्वी राशि और वायु राशि है, वहां पे वे बाहर की परिस्थितियों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। कभी हमें देरी दे देते हैं, कभी हमें उत्तरदायित्व दे देते हैं, कभी हमें कठिन परिश्रम करा देते हैं, कभी शत्रुओं से भिड़वा देते हैं, कभी कंपटीशन में लगा देते हैं, कभी सीमाएं बांध देते हैं, कभी हमारे परिणाम बांध देते हैं। ऐसी चीजें शनिदेव जी करते हैं अलग अलग राशियों के अंदर। लेकिन मीन राशि के अंदर जब भी वो काम करते हैं तो वे हमसे ये पूछते हैं, तुम बार बार ये ऐसी गलतियां क्यों दोहराते हो, तुम बार बार ऐसे संबंध क्यों बना लेते हो, तुम बार बार ये डर से बेचैन क्यों हो जाते हो, तुम स्वयं के ही रास्ते में बार बार बाधा क्यों बन जाते हो। ये शनिदेव जी का सबसे बड़ा सौम्य प्रश्न है हमसे, कि तुम स्वयं के रास्ते में बार बार बाधा क्यों बन जाते हो। तो यहां पे हमें समझने की जरूरत है कि जल राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर शनिदेव जी केवल हमारे कर्म नहीं देख रहे, वे हमारा संस्कार भी देख रहे हैं। क्योंकि जल क्या है, मन से जुड़ा हुआ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे संस्कारों को वे विशेष रूप से देखते हैं। तो जो मीन राशि की जो विशेषता है, तो जल क्या है, अब जल को अगर आप देखेंगे तो जल बह रहा है, जल धो देता है, जल साफ कर देता है। अग्नि ऐसा नहीं करता, पृथ्वी ऐसा नहीं करता, वायु ऐसा नहीं करता, पर जल ऐसा अवश्य करता है। तो जल जो बहता है,
जो धो देता है, जो शांत कर देता है, जो विलीन कर देता है चीजों को। और खास करके मीन राशि जो आखिरी राशि है, बिल्कुल भचक्र की आखिरी राशि गंडांत में है, और ये दो अभी इसके अंदर बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं, उत्तर भाद्रपद और रेवती, जो वापस जाने जाते हैं चीजों को साफ कर देने के लिए, चीजों को विलीन कर देने के लिए, चीजों को शांत कर देने के लिए, चीजों को धोकर साफ कर देने के लिए, चीजों को बहा देने के लिए। वहां पे शनिदेव जी इस प्रकार से हमें सौम्यता से इस बदलाव की ओर लेके जाते हैं। और जब वक्री शनि वहां बैठते हैं, अब मार्गी शनि तो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कर्म से हमें परिचित कराते हैं, पर वक्री शनि क्या करते हैं, वे हमें थामते हैं थोड़ा सा और पूछते हैं कि भाई क्या ऐसा है जो भीतर की यात्रा आपको करने की आवश्यकता है। याद है मैंने जो अभी प्रश्न पूछे थे थोड़ी देर पहले, तो उसी प्रकार से शनिदेव जी हमसे क्या कहते हैं कि पुरानी यादें लौट सकती हैं, सामना करो इनका और साफ करो इनको अपने जीवन से। पुराने भय सामने आ सकते हैं, सामना करो इन भय का। पुराने संबंध फिर से सामने आ सकते हैं, इसलिए नहीं कि उनको अपनाओ, पर एक बार उनको खत्म कर दो कि वही वो लौट के ना आए। पुरानी जो आदतें हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी, उसकी परेशानियां स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो ये सभी दंड देने के लिए नहीं कर रहे हैं शनिदेव जी हमें, वे हमारे को कह रहे हैं कि इन चीजों का सामना करो और इन चीजों को साफ कर दो, विलीन कर दो, बहा दो, खत्म कर दो। शनिदेव जी यहां पर एक कठोर न्यायाधीश की तरह नहीं है। एक सुंदर सा चित्र आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हमारे घर में, परिवार में एक बहुत ही बूढ़े से हमारे दादाजी या दादी जी हैं हमारे, चलिए दादाजी मान लेते हैं। इन्होंने पूरा जीवन देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो जब वो पूरा जीवन देखा हुआ, उनका इतना अनुभव है, बहुत ही गहरा विवेक है उनका, वे जब हमें गलती करते देखते हैं तो वो चिल्लाते नहीं है, वो धैर्य से हमें बिठाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, बेटा ये गलती ना तुम बहुत बार कर चुके हो, पहले भी कर चुके हो, कुछ दंड भोग चुके हो, कुछ ठीक करके फिर गलत कर चुके हो, अब क्यों इसे दोहराने की आवश्यकता है। इस प्रकार शनिदेव जी हमें बहुत ही सौम्यता से सिखा रहे हैं, ना कि जैसे शनिदेव जी हमेशा हमें अनुशासन के थ्रू सिखाते हैं, या जो हमें सत्य बोलने पर मजबूर कर देते हैं, कर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे वे बहुत ही सौम्यता से हमें चीजें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। वे हमें परिवर्तन में जल्दी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और यहाँ एक और चीज बहुत सुंदर होती है, मीन राशि जो है एक द्विस्वभावी राशि है। तो अगर हम चीजों को अपनाते नहीं है तो हमें लगता है कि यहाँ पे कठिनाई है। सो बहुत ज्यादा लोग हैं मुझसे अभी मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि बड़ी कठिनाई हो रही है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपको कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपनी गलती मान ली है या आपने अपनी गलती नहीं मान ली? और फिर वे कहते हैं क्योंकि हमने अपनी गलती नहीं मानी है। मैं वही कहता हूँ कि मीन राशि में यही होता है, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते हैं आपको ऐसा लगेगा कि कठोर दंड मिल रहा है आपको, लेकिन जैसे ही आप अपनी गलती मान लेते हैं, जो वो जल का प्रभाव है और शनिदेव जी की जो सौम्यता है वो इतनी स्पष्ट रूप से बाहर आती है कि आप अपने संस्कारों को तुरंत और बहुत ही तेजी से बदल सकते हो। बल्कि मैं तो कहता हूं, आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे मीन राशि के अंदर अपने संस्कारों पर, और शनिदेव जी आपको उसका 10 गुना वापस तेजी से लौटाएंगे। ये है शनिदेव जी यहां पर जो आपके लिए करते हैं इस चीज को। तो याद रखिएगा इस चीज को। और सबसे बड़ी बात यहां पे, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा किन संस्कारों पर शनिदेव जी कार्य करते हैं। तो 4 ऐसे संस्कार हैं जहां पर शनिदेव जी आपके लिए बहुत बहुत बड़ा अनुग्रह लेके आते हैं। वे मीन राशि में आपकी पहचान के जो संस्कार हैं उससे आपको अवगत कराते हैं और बदलने में मदद करते हैं। आपकी भावनात्मक जो आदतें हैं उनके जुड़े हुए जो संस्कार हैं उनको बदलने में मदद करते हैं। आपके संबंधों से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, और खास करके ऐसे संबंध जो बार बार आके आपके जीवन को परेशान करते हैं, उनसे आपको अवगत कराते हैं। और आपके करियर और कार्य क्षेत्र की शैली से जुड़े हुए जो आपके संस्कार हैं उससे भी शनिदेव जी आपको अवगत कराते हैं और आपको बदलने में उनको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो शनिदेव जी बहुत ही स्पष्टता से इस वक्त आपको सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सौम्यता से सिखा रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो लग्न है हमारे, जो अग्नि लग्न है, वे क्या है। अग्नि लग्न है हमारे मेष, सिंह और धनु। इनको शनिदेव जी क्या कह रहे हैं?
इनको शनिदेव जी कह रहे हैं अपने अहंकार से प्रेरित जो आप निर्णय करते हो, अग्नि है ना अहंकार, तो अपने अहंकार से प्रेरित जो निर्णय करते हो उनको छोड़ दो और आप क्या सीखो, आप धैर्य सीखो, आप करुणा सीखो और आप परिपक्व नेतृत्व करना सीखो। पृथ्वी लग्न से जुड़े हुए जो पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए जो लग्न हैं, वृषभ, कन्या और मकर, इनको क्या कह रहे हैं शनिदेव जी? इनको कह रहे हैं हर चीज को नियंत्रण करने की आदत जो है ना आपकी, कंट्रोल बोलते हैं ना, तो पृथ्वी के साथ होता है ये कंट्रोल करने की आदत। हर चीज को नियंत्रण करने की आदत छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अपने आप को समर्पित करना सीखो, विश्वास और परिस्थितियों के साथ चलना सीखो, अपने आप को, अपने इष्ट देव को, इस ब्रह्मांड को समर्पित करना सीखो। ऐसे ही जो वायु तत्व वाले लग्न हैं, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न, इनको शनिदेव जी क्या कह रहे हैं? इनको शनिदेव जी कह रहे हैं कि हर बात को सोचते मत रहो, क्योंकि इन लोगों की आदत है चले जा रहा है, दिमाग में उस बात को कर करके भयंकर बना देते हैं। नहीं, उनको कहते हैं बंद करो इस चीज को। तो वे कह रहे हैं कि अनुभव जो है वो उसको लीजिए और अनुभव के अनुसार अपनी बुद्धि को सुदृढ़ कीजिए और उसी अनुभव से आप सीखिए कि जीवन को कैसे समझना है और आगे लेना है। तो एक प्रकार से उनको चलते रहने का ये संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही जो जल तत्व वाले लोग हैं या जल तत्व से के जो राशियां हैं, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, इनको क्या कह रहे हैं शनिदेव जी? इनको कह रहे हैं कि जो भी आपकी भावनात्मक आसक्तियां हैं, चीजों को पकड़ लेने की या चीजों से आपको बहुत ज्यादा लड़ जाने की, उनको आप बदल दीजिए और भीतर में अपने स्थिरता लाइए और अपने स्वास्थ्य को समझिए और अपने लिए अच्छी सीमाएं बांध लीजिए हर एक के साथ। ये चीज जल तत्व वाले लोगों को कह रहे हैं। अब यही जो तत्व हैं, इन्हीं में अगर आपकी चंद्र राशि भी है, उनके लिए भी यही चीज है। तो मैं वापस एक बार फिर से दोहरा देता हूं और इस चीज को समझ लीजिए, चाहे आपके ये लग्न है, चाहे ये आपकी चंद्र राशि है, तो अगर आपकी अग्नि लग्न है या अग्नि चंद्र राशि है, यानी कि मेष, सिंह या धनु, यहां पे शनिदेव जी आपको कह रहे हैं अहंकार से प्रेरित निर्णय को छोड़ दीजिए, धर्म, धैर्य, करुणा और परिपक्वता से आप नेतृत्व कीजिए। जो भी पृथ्वी लग्न वाले हैं या पृथ्वी चंद्र राशि है जिनकी वृषभ, कन्या या मकर, इनको शनिदेव जी कह रहे हैं हर चीज को नियंत्रण करने की आदत को छोड़िए, विश्वास और परिस्थितियों के साथ चलने की क्षमता को लाइए। जो वायु लग्न वाले और वायु चंद्र राशि वाले लोग हैं, मिथुन, तुला या कुंभ, इनको वे कह रहे हैं जो भी आप हर बात को सोचते रहते हैं, अत्यंत उसका विश्लेषण कर देते हैं, उस चीज को आप छोड़ दीजिए और अनुभव से आने वाली बुद्धि और जो भी आपकी आंतरिक दृढ़ता है उसको आप लेकर के आगे चलिए। जो भी जल तत्व वाले लग्न है और जल राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके लिए शनिदेव जी कह रहे हैं कि आपकी भावनात्मक आसक्तियां हैं, इनको छोड़ दीजिए और भीतर की स्थिरता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए और अपने लिए स्वस्थ सीमाएं बनाइए। तो ये आप समझ लीजिए, चाहे जैसे मैंने कहा, चाहे लग्न है या चंद्र राशि है, इन तत्वों के अनुसार ये चीज शनिदेव जी आपको सिखा रहे हैं। बताइए कहां पर शनिदेव जी इतनी सौम्यता से आपको कोई चीज सिखाते हैं? ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, ये दशक, इस दशक का शायद सबसे बड़ा अनुग्रह है शनिदेव जी का। ये 138 दिन का जो वक्री ये समय है, बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही प्यार से, एक बुजुर्ग दादाजी की तरह हमें वे सिखा रहे हैं। इस समय का पूरा पूरा उपयोग उठाइएगा। शायद ऐसे 138 दिन आपको अगले 30 साल के लिए फिर से न मिले। तो जुलाई 27 से लेकर के दिसंबर 11 तक का समय व्यर्थ मत कीजिएगा। आज 3 अगस्त हो चुका है और 4-5 दिन निकल चुके हैं इस वक्री के। बाकी बचे हुए समय को बहुत बहुत अच्छे से आप प्रयोग कीजिएगा। आशा करता हूं कि माँ भगवती आपका मार्गदर्शन करे और आपको सौम्यता से आगे बढ़ने में सहायता करे। आपको जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और विषय को लेकर के। जय महाकाल, जय मां काली।